दुनिया में जो भी मोहम्मद और मोहम्मद की किताब कुरान पर विश्वास करता है, हर वो व्यक्ति मुझे मारना चाहता है। हाल ही में अलीगढ़ से ATS द्वारा लगभग 7 ISIS जिहादियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में पता चला है कि ये लोग शिव शक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर व श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के जो महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज हैं, इनको ठिकाने लगाने की पूरी तैयारी कर ली थी इन लोगों ने। और अन्य जो हिंदू के समर्थन में बोलने वाले वैसे व्यक्ति हैं जो हिंदू के समर्थन में बोलते हैं, उन लोगों को मारने की तैयारी थी इन लोगों की। बस इतना नहीं, इन लोगों ने काफिरों को मारने के लिए ट्रेनिंग कैंप भी लगाना चाहते थे। इन लोगों ने ज़मीन भी देख ली थी। दिवाली में विस्फोट करने की भी इन लोगों की तैयारी थी, लेकिन इससे पहले इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, नहीं तो शायद इस तरह की घटना हो जाती। दूसरी बात बताता हूँ कि ये जो लोग पकड़े गए हैं, इनके संबंध जो मौलाना हैं, मदरसे हैं, अलीगढ़ से लेकर प्रयागराज तक, वहाँ तक इनके संबंध बताए गए हैं। ये पूछताछ में पता चली है। तो ये मौलाना, मौलवी, मदरसे वाले कहते हैं कि इस्लाम शांति का मजहब है, ये वो बहुत तरह की बात बताते हैं। लेकिन इस तरह की बात होती है तो ये लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये इस्लाम मानने वाला नहीं है, ये मुसलमान हो ही नहीं सकता। लेकिन अब इतने मदरसे के जो पढ़ाने वाले हैं, मौलाना, मौलवी, ये सब इनमें शामिल हैं। तब क्या कहेंगे कि ये इस्लाम नहीं है? सच्चाई तो ये है कि इस्लाम में आतंकवाद होता ही नहीं है। इस्लाम में केवल जिहाद होता है, और जिहाद में मारे जाने पर मुसलमानों को जन्नत मिलती है, 72 हूरें मिलती है। सच्चाई ये है, इस्लाम में आतंकवाद होते ही नहीं। अगर मान लीजिए आतंकवाद होते तो कोई कहता अल्लाह अकबर करके किसी का गला काट देता। अभी आपने इजराइल में देखा ही है कि हमास वालों ने क्या किया है। आज से लगभग साल भर की बात है, महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी ने कहा था कि AMU को बारूद से उड़ा देना चाहिए, सरकार को चाहिए कि इसे उड़ा दें। तो मौलाना, मौलवी और अन्य जो क्या क्या होते हैं उसमें, उसने इसका विरोध किया। ये तो विवादित बयान दे रहे हैं, लेकिन वो शायद विवादित बयान नहीं था, वो सच्चाई था जो आज दिख रहा है। सारे जो भी ये 7 पकड़े गए हैं, सबके संबंध AMU से है कहीं ना कहीं। भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी आज पुलिस अधिकारियों के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से ये पता चला है कि ISIS नाम का एक संगठन मेरी हत्या के लिए लोगों को भेज रहा है। 2015 में मैंने ये बताना शुरू किया था कि इस ISIS का लक्ष्य भारत है। तो उस समय के जो हमारे तत्कालीन गृह मंत्री थे माननीय राजनाथ सिंह जी, उन्होंने विदेशों में भी जाकर बड़े गर्व से कहा था कि ISIS भारत में ना है ना भारत में आएगा। उनके बयान आपको आज भी मिल जाएंगे, ढूंढ लीजिए, और मेरे बयान में मिल जाएंगे। आज आप तय करिए कि नेता सच बोलते हैं या मैं सच बोल रहा हूं। और जहां तक बात मुझ पर हमले की है, केवल ISIS के आतंकवादी नहीं, दुनिया में जो भी मोहम्मद और मोहम्मद की किताब कुरान पर विश्वास करता है, हर वो व्यक्ति मुझे मारना चाहता है। और वो व्यक्ति मुझे ही नहीं मारना चाहता, बल्कि दुनिया के हर मानव को मारना चाहता है। ये राक्षसों और मानवों के बीच की लड़ाई है। मैं सनातन धर्म में विश्वास करने वाला यति नरसिंहानंद गिरी, मैं इन जिहादियों को बताना चाहता हूं, इनके बाप में भी दम नहीं है कि मेरा कत्ल कर सके। इनके सारे पैगंबर, सारे रसूल आ जाए तब भी ये मेरा कत्ल नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी मृत्यु की तारीख मेरी मां और मेरे महादेव ने तय करके रखी है। मेरे जिस दिन का उन्होंने तय किया है, उससे एक क्षण पहले कोई मार नहीं सकता और एक क्षण बाद कोई बचा नहीं सकता। मेरी मां और महादेव से यही प्रार्थना है कि कभी भी मैं
किसी बीमारी या बुढ़ापे से ना मरूं। जब भी मरूं मैं इन आतंकवादियों से लड़ता हुआ ही मरूं, इन जिहादियों से लड़ता हुआ ही मरूं। और मैं अपने शेरों से कहना चाहता हूं, जहां तक भी मेरी आवाज पहुंचे, मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझे अपना गुरु माने, अपना बड़ा माने, कुछ माने। मैं तो केवल इतना चाहता हूं, हिंदुओं ये समझना कि मैं क्यों लड़ा था, और ये याद रखना कि मैं किस तरह मिटा और किस तरह मुझे मिटाने के प्रयास हुए। बाकी करने वाले सब मां और महादेव हैं। हिंदुओं बस मुझे याद रखना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।